अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ज़ेबीनेशन। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही मुनफरिद है और आपको इससे इस्तेफादा हासिल होगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है कोर्ट मैरिज का। आए मजे। हमसे सवाल किया जाता है नौजवान नस्ल की तरफ से कि कोर्ट मैरिज किस तरह की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या क्या लवाजमात उसके अंदर शामिल होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोर्ट मैरिज किस तरह होती है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। नौजवान नस्ल में ये घबराहट पाई जाती है कि कोर्ट मैरिज आया इलीगल तो नहीं है या उसका प्रोसीजर कहीं बहुत ज़्यादा लेंथी और गंभीर ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज किस तरह की जाती है और किस तरह इजीली इसको निभाया जा सकता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज होती क्या है। कोर्ट मैरिज कोर्ट के अंदर की जाती है। really? मकसद इसका ये होता है कि लड़का और लड़की को जो कोई बालिग हो उनको शरीयत के मुताबिक एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, यानी कि उनकी शादी करवा दी जाए और कोर्ट में फिर उनका बयान करवाया जाए ताकि लड़के को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके और लड़की को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके उसके ख़ानदान से। अब सबसे पहले हमारे पास ये बात है कि शरीयत में क्या जिक्र है कोर्ट मैरिज का। शरीयत के अंदर ये है कि लड़का और लड़की को इस बात की इजाज़त है कि अगर वो बालिग हैं तो अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं। Oh my God! Wow! उनको किसी वली की जरूरत नहीं है। मशवरा इसमें यही है कि आप अपने घर वालों की इजाज़त से ही शादी करें। और तेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है। लेकिन सोसाइटी में होता यह है कि इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है लड़का और लड़की को, अगर वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कि उनको अलग कर दिया जाता है। अब नहीं मारेंगे। और वो फिर सारी जिंदगी इस आग में जलते रहते हैं और कुछ खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि लड़का और लड़की को उनकी पसंद के बगैर किसी दूसरी जगह पे उनकी शादी कर दी जाए। जा सिमरन। इसलिए कोर्ट मैरिज वैलिड है। सबसे पहले हमने ये जो क्वेश्चन है कि इनवैलिड है कि वैलिड है, ये हमने आउट ऑफ द वे करना है। कोर्ट मैरिज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी इजाज़त है और ये बिल्कुल वैलिड है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे माशरे के अंदर इसको बहुत ही टैबू समझा जाता है, इसको मायूब समझा जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर तो लड़का और लड़की बालिग हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से 18 ईयर्स के हैं, 18 साल के हैं, तो वो बगैर वली की इजाज़त के भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रोसीजर के ऊपर कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसका प्रोसीजर बहुत ही सादा होता है। जैसे कि आमतौर पर निकाह किया जाता है वली की मौजूदगी में, बिल्कुल उसी तरह कोर्ट मैरिज भी की जाती है। सबसे पहले हम उनको कचहरी के अंदर बुलाते हैं, यानी लड़का और लड़की को आहता कचहरी के अंदर बुलाया जाता है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी एज मेजॉरिटी की है कि नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब है कि 18 ईयर्स और अबव लड़का और लड़की को होना चाहिए। उनका आईडी कार्ड भी बना होना चाहिए। लेकिन अगर उनका आईडी कार्ड नहीं भी बना तो बे फॉर्म की मदद से उनका निकाह पढ़ाया जा सकता है। बे फॉर्म जो कि नादरा से बआसानी हासिल किया जा सकता है। उस बे फॉर्म में उनकी जो एज है वो 18 ईयर्स या उससे अबव होनी चाहिए। निकाह ख्वाह को बुलाते हैं। जायज तो है लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है। और उनका वहां पर निकाह उसी तरह से पढ़ाया जाता है जैसे कि शरीयत में इजाजत है। जो निकाह ख्वाह है वो निकाह पढ़ाएगा, उसी तरह सारे कॉलम फिल किए जाएंगे और विटनेसेस के सिग्नेचर भी उसके अंदर होंगे। ये हम नॉर्मली कहते हैं कि अपने साथ 2-2 विटनेसेस लाएं। लेकिन अगर उनके पास विटनेसेस नहीं हैं, जैसे कि आमतौर पर कोर्ट मैरिजेज में होता है कि लड़का और लड़की छुपकर कोर्ट में शादी कर रहे हैं,
तो ये तो कॉमन सी बात है कि उनके पास विटनेसेस भी नहीं होंगे, तो हम उनको वहां पर विटनेसेस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो लीगल विटनेस होते हैं और उनका सिग्नेचर वैलिड होता है निकाह नामे के अंदर। निकाह नामे के कॉलम उसी तरह पुर किए जाते हैं, तमाम शराइत जो भी उसमें लिखनी होती है वो भी उसमें लिखी जाती है और हक महर का भी तज़क्रा उसके कॉलम में किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर निकाह में होता है। How much is this? और माहाना खर्च, जेब खर्च भी उसके अंदर लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो कोर्ट में उनकी मैरिज हो गई, यानी वैलिड हो गई। जो निकाह ख्वाह है वो एक कॉपी आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी लड़का और लड़की को एक एक कॉपी प्रोवाइड कर देगा ताकि उनके पास सबूत रहे। जो निकाह नामा है वो कंप्यूटराइज होता है, यानी कि यूनियन काउंसिल के अंदर उसकी रजिस्ट्री होती है, तो वो एक सम के ऊपर यानी कुछ पैसों के एवज उसको रजिस्टर करके भी आपको दे देगा, लेकिन उसके लिए चंद दिन लगते हैं क्योंकि यूनियन काउंसिल में जाना होता है, यूनियन काउंसिल में उसके सिग्नेचर्स होते हैं और फिर वो आपको रजिस्टर कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि बालिग होना बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर लड़का और लड़की में से कोई भी नाबालिग हो तो ये मैरिज इनवैलिड हो जाएगी। मेजोरिटी की एज हमारे कानून ने कर दी गई है, क्योंकि अगर मेजोरिटी नहीं होगी, मेजोरिटी ऑफ एज यानी 18 ईयर्स नहीं होगा तो वो इरेगुलर निकाह हो जाएगा। उसके बाद जब हम निकाह कर लेते हैं तो आपके लॉयर की तरफ से एक पिटीशन दायर की जाती है कोर्ट के अंदर। ये लड़की का बयान करवाया जाएगा इस पिटीशन के थ्रू 164 CRPC सेक्शन के थ्रू के लड़की ने बगैर किसी दबाव के या कोई नशावर दवाई के खुद अपनी मर्जी से ये निकाह किया है। लड़के के ऊपर 365 PPC के थ्रू कोई FIR करवाई जाती है जो कि अगवा होती है, तो वो खारिज करवाई जा सके। 164 CRPC के बयान का मकसद ही यही है कि लड़के को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि उसके ऊपर 365 PPC की दफा ना लगे, उसके ऊपर कोई मुकदमा ना चले। सिंपल सा प्रोसीजर है कोर्ट मैरिज का। 164 CRPC के बयान के बाद ऑर्डर दिया जाता है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि ये शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी हैं और इनको थ्रेट नहीं किया जाएगा दोनों के खानदानों की तरफ से या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से। उनको थ्रेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई नागहानी आफत उनके ऊपर आती है तो वो इस ऑर्डर की कॉपी भी दिखा सकते हैं। ये ऑर्डर की कॉपी SHO को दिखाई जा सकती है, जिससे जो उसके ऊपर कोई मुकदमा होगा 365 PPC का उसको खारिज किया जा सके। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि अगर कोर्ट मैरिज करने वाले तलाक याफ्ता हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट UC की तरफ से लाजमी होना चाहिए उनके पास, ताकि पता लग सके कि ये डिवोर्सी हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको डिवोर्स का प्रोसीजर बताएंगे कि डिवोर्स किस तरह होता है। आज हमने कोर्ट मैरिज का जिक्र किया कि कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। और अगली वीडियो के अंदर हम आपको अब डिवोर्स का प्रोसीजर बताएंगे कि डिवोर्स किस तरह की जाती है और डिवोर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि रीसेंट अपडेट आपको मिलती रहे।